अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ बेकर बाय लुब्ना। खुशामदीद मेरे यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ कर्लिंग करना बताऊंगी आपको, और न्यू टेक्निक के साथ। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा। ये मेरी फ़ाइनल लुक है आपके सामने। ये बहुत ही इजी वे के साथ आपको बताऊंगी। बहुत जल्दी जल्दी आप काम अपना मुकम्मल कर सकते हैं। बिल्कुल एक स्प्रिंग की तरह जो कर्ल होते हैं वो वाले कर्ल करना आपको बताऊंगी। हमें सबसे पहले बालों को स्टाइलिंग देने के लिए बालों का वॉश होना, फ्रेश होना बहुत ज़रूरी है, ताकि बालों में ऑयल ना हो, ऑयल फ्री हो, टेंगल फ्री करें। बालों को अच्छे से ड्राई करें। ड्राई करने के बाद बालों में सेशन करें, और उसके बाद आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। जी, मैंने फ्रंट से इनकी वैक्यूमिंग की। बिल्कुल लाइट सी वैक्यूमिंग करनी है, हमने बहुत ज़्यादा हाइट नहीं देनी। और मिड में इनकी मैंने वैक्यूमिंग करते हुए देखिए सेशन बाय इनकी मैं वैक्यूमिंग कर रही हूँ, ताकि ये बहुत अच्छी सी हाइट भी आ जाती है, और दूसरा ये बहुत इजीली आपका ओपन हो जाता है। जी, इसको मैंने अपने हाथ पे रखते हुए थोड़ा सा इसको नीट किया, और अपनी तमाम जो मिड वाला एरिया था उसको नीट करते हुए बैक पे लाके बॉबी पिन से पिन अप किया। जी, अब इसके बाद मैं इसको स्प्रे कर रही हूँ, ताकि एक नीट सेक्शन हमारे पास आ जाए। अब इन्हें फ्रंट पे लाइट सी वैक्यूमिंग चाहिए थी साइड मार्क करते हुए, तो क्योंकि इन्होंने रॉड के साथ इनके मैंने कर्ल कर रही हूँ, और काफ़ी ज़्यादा वो मतलब टाइटली होती हैं, तो हल्की से अब फ्रंट पे लूज़ करने के लिए, नेचुरल सी का अपनी लुक देने के लिए हल्की सी मैंने वैक्यूमिंग की, और इसको फ्रंट से मैंने पिन अप कर दिया ताकि ये बैठ ना जाए। जब हम इसको मुकम्मल कर लेंगे तो अब हम ये पिन्स उतार देंगे। इसी तरह दूसरी साइड पे भी मैंने हल्की सी वैक्यूमिंग की, स्प्रे किया, और उसको एक नीट लुक देते हुए इसको पिन अप मैंने किया। दूसरी साइड पे भी ये मैंने काफ़ी क्लोज दिखा के आपको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी। जी, इस पे भी मैंने पिन अप कर दिया, ताकि पहले हम लोग वैक्यूम करके फ्रंट अपना सेट कर लें, और जब हम कर्ल कर लेंगे तो हम ये पिन उतार देंगे। जी, ये मैंने वाटर जेल ली है, और ये मेरे रॉड है। ये बहुत ही अच्छा इसके साथ कर लगता है। जी, इसको मैंने देखिए, एक मेरा जो है स्टूडेंट वो इस पर जेल लगा रही है, और मैं उसको ऊपर कर्ल कर रही हूँ बालों को। जी, ये मैंने उसको स्टेप पकड़ा। उसको एक मुनासिब स्टेप आपने लेना है, बहुत ज़्यादा गना नहीं लेना, और उसको अच्छा सा मर्ज करते हुए आप उसको स्टेप बाय स्टेप, ये देखिए, उसको अच्छा सा आपने बैंड करना है, उसके ऊपर रोल कर लेना है, और उसको एंड पे बिल्कुल मूव कर देना है। जब आप उसको मूव करेंगे तो ये बिल्कुल भी नहीं खुलता। जी, ये दोनों हाथों से आप करेंगे तो जल्दी जल्दी आपका काम हो जाता है। एक आपकी जो है वर्कर या आपके साथी जो आपके साथ काम कर रही है, हेल्पर जो आपकी है, वो आपको जेल लगा के देती जाए, दूसरा आप उसको कर्ल करते जाएं, तो ये बहुत ही स्पीड से आपका काम हो जाता है। जी, ये देखिए, एंड पे आप उसको मूव कर दें, क्योंकि इस राड के अंदर वायर होता है जिसको आप इजीली मूव कर सकते हैं। इसी तरह जितने मर्जी स्ट्रेट बाल के आपके बाल सिल्की हों, स्ट्रेट हों, आप बहुत अच्छे इसको कर्ल आपकी आ जाती हैं, और इस कदर सॉफ्ट होते हैं कि बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। और आप इनको टाइट भी कर सकते हैं, आप इनको लूज़ शेप में भी दे सकते हैं, यहाँ पे डिपेंड करता है, लेकिन मैं आपको टाइट शेप में बताऊंगी। इन्हें स्प्रिंग जैसे चाहिए थे, तो इसलिए मैंने ये वाला यूज़ किया। तो मैंने कहा चले मैं आपके साथ भी शेयर करूं। कर्ल तो मैंने आपके साथ स्ट्रेटनर के साथ, ब्लो ड्राई के साथ शेयर किए थे, लेकिन इसके साथ नहीं शेयर किए थे। मैंने कहा चले मैं एक छोटी सी वीडियो बना के आप लोगों के साथ भी शेयर करूं, ताकि आप भी इस चीज़ को देख सको और आप खुद से भी अप्लाई कर सको। जी, इसी तरह हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। लेकिन ये देखिए, जब आपने इसको करना है तो बहुत नीट करना है आपने। जहाँ पे आपको लगे कि मेरे बाल उलझे हुए हैं थोड़े से, आप उसको कॉम्ब भी करें। कॉम्ब करने के बाद उसको फिंगर टिप के साथ नीट करें। फिर उसके बाद आप जो जेल है वो अप्लाई करें। जेल को अच्छी तरह फिंगर के साथ
बालों में मिक्स करें और फिर उसके बाद इसको राड के साथ ऊपर हल्का हल्का उसको रोल करते हुए इसको ट्विस्ट कर दें और एंड पे इसको मूव कर दें। ये देखिए इसी तरह हम कर रहे हैं और ये बहुत जल्दी और बहुत ही इजी जो है ना, आप इसको खुद घर पे भी कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी। और प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स ऑन माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। जी ये छोटी बच्चे ही थी जिन्हें शौक़ था कि हमने कर्ल करवाने हैं और स्प्रिंग वाले होने चाहिए, तो मैंने उनकी विश पूरी करने की कोशिश की। उम्मीद है कि आपको भी अच्छा लगा होगा। जी देखिए इसी तरह आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे। पहले हम लोग नैप एरिया से स्टार्ट करते हैं। नैप एरिया से करते करते आप स्टेप बाय स्टेप ऊपर से पोर्शन पकड़ते जाएं। अगर आप अकेले हैं तो आप इनके पहले पोर्शन कर लें, अलग-अलग से इनको क्लिप करें, कैचर करें, फिर स्टेप बाय स्टेप इनको खोलते जाएं और अपना जो इनका कर्ल है वो करते जाएं। ये साइज़ में भी कुछ बहुत बारीक होते हैं, कुछ थोड़े से मोटा होता है। तो आप अगर ज़्यादा आपके पतले बारीक बाल हैं तो जो बारीक वाले हैं वो फ्रंट पे लगा लें और जो थोड़ा सा मोटा है वो आप राड बैक पे भी लगा सकती हैं। जी इसी तरह हम देखिए इनको स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें ऊपर तक फुल कर्ल चाहिए थे तो इनके हमने फुल ऊपर तक कर्ल किए, बिल्कुल सर के साथ। वो कहते थे मेरे बिल्कुल बाल खाली नहीं रहने चाहिए। जब ये का आप तमाम बालों पे लगा लें तो आप इसको अच्छा सा इनको ड्राई करें ताकि इन पे जो जेल लगी है वो बिल्कुल ड्राई हो जाए। आप स्टेप बाय स्टेप इसको ड्राई करेंगे। जब आपको मुतमिन हो जाए कि जी ये 100% ड्राई हो गया है तो बाल, तो तब आप इनको आप खोलेंगे। ये देखिए किस कदर खूबसूरत और किस कदर सॉफ्ट आपके कर्ल है। देखिए इसी तरह आपने जिस तरह आपने लगाया है उसी तरह आप इसको घुमाएंगे और एक एक स्टेप आप खोलते जाएंगे। बहुत ही इजी, बहुत ही आसान और बहुत ही खूबसूरत आपके वेव बनते हैं, बहुत ही सॉफ्ट। देखिए जी स्टेप बाय स्टेप मैं कर रही हूँ और किस कदर खूबसूरत और किस कदर सॉफ्ट है। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। जी ये देखिए जी मेरी फाइनल लुक। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह जी।